छात्रों, लर्निंग मैम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 हिंदी की पुस्तक मल्हार के द्वितीय पाठ जिसका नाम है दो गौरैया के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहले चैप्टर में हमने इसके आधे प्रश्न कर लिए थे। आज हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको हिंदी संस्कृत के वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक व शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आगे अनुमान और कल्पना से। इसका पहला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रहते हैं जहां चिड़िया अपना घर बना रही है। अपने घर में उन्हें देखकर आप क्या करते? तो इसका उत्तर लिखेंगे अपन। अगर मैं उस घर में रहता तो मैं चिड़ियों को तंग नहीं करता। मैं उन्हें आराम से अपना घोंसला बनाने देता और कोशिश करता कि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। मैं उन्हें दाना पानी भी देता और ध्यान रखता कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस गया है। ऐसे में घर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा और क्यों? इसका आपको आंसर देना है। प्राणियों के नाम इसमें दे रखे हैं। प्राणियों के नाम है चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली, मक्खी। इन सभी पे आपको आंसर लिखना है। तो चलो आंसर करना स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे अपन चूहा, कॉकरोच, मच्छर और मक्खी के ऊपर। घर के लोग परेशान हो जाते, उन्हें भगाने या मारने की कोशिश करते क्योंकि ये गंदगी फैलाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। अब आगे देखेंगे अपन कुत्ता, बिल्ली, कबूतर का उत्तर। कुछ लोग अपनापन दिखाते, खाना पानी देते, लेकिन कुछ उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते। आगे तितली है। तितली के ऊपर आप क्या लिखना पसंद करोगे? लोग उसे देखकर प्रसन्न होते, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते और खिड़की खोलकर बाहर जाने देते। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? उसे विस्मय क्यों हुआ होगा? ये आपको बताना है। लेखक को विस्मय या हैरानी गौरैयों के बच्चों को देखकर हुआ। जब लेखक ने देखा कि दो नन्ही गौरैया घोंसले में झांक रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी तो वह चौंक गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, माँ मदद तो करती नहीं थी, बेटी हंसे जा रही थी। माँ ने गौरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की होगी? इसका आपको आंसर बताना है कि उसकी माँ ने गौरैयों को निकालने में सहायता क्यों नहीं की, वो पिताजी को देखकर क्यों ही हंसे जा रही थी। तो इसका उत्तर होगा, माँ इसलिए मदद नहीं कर रही थी क्योंकि उन्हें चिड़ियों से लगाव था। वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और पिताजी के प्रयासों को व्यर्थ समझती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। लेखक ने चूहे के विशेष व्यवहार से अनुमान लगाया कि उसे सर्दी लगती होगी। आप भी किसी एक अपरिचित व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार को ध्यान से देखकर अनुमान लगाइए कि वह क्या सोच रहा होगा, क्या करता होगा या वह कैसा व्यक्ति होगा आदि। संकेत इसमें दे रखा है आपको। आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना है, उसके रंग, रूप या वेशभूषा पर नहीं। तो इसमें लेखक पूछ रहा है कि लेखक जिस प्रकार उस चूहे के अंगीठी के पास बैठने के ऊपर वो सोच रहा है कि शायद वो बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, इसी प्रकार आपको भी किसी व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर ध्यान देना है, उसकी वेशभूषा पे नहीं। और आपको उसका आंसर लिखना है। एक बच्चा जो हमेशा कोने में चुपचाप बैठा रहता है और किसी से बात नहीं करता। अनुमान लगाना है, वह बच्चा शायद शर्मिला है या उसे अकेला रहना पसंद है। हो सकता है कि उसे अपनी बातें दूसरों से कहने में झिझक होती हो या वह किसी बात से दुखी हो। ये इसका आंसर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं। 6 है, पिताजी कहते हैं कि वह घर सराय बना हुआ है। सराय और घर में कौन कौन से अंतर होते हैं? तो आप लोगों को सराय और घर में अंतर बताना है। सराय का मतलब आपको पता है, जैसे धर्मशाला जिसमें कोई भी आ जा सकता हो, थोड़े दिन के लिए रुक के फिर वापस चला जाए, उसमें स्थायी रूप से ना रहे, कहने का मतलब ये होता है सराय का। और इस घर में और इस सराय में आपको अंतर बताना है। तो सराय का देखते हैं पहले। एक अस्थायी जगह जहां लोग कुछ समय के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी संबंध या अपनापन नहीं होता। घर एक स्थायी जगह जहां लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, जहां अपनापन, सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव होता है।
आगे देखना अपने को संवाद और अभिनय। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखना है, वे अभी भी झांक के जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? नन्ही नन्ही दो गोरैया क्या क्या बोल रही होंगी, ये आपको बताना है। ये इसका क्वेश्चन है जो आपने पढ़ लिया है ऊपर। अब इसका आंसर देना है। देखो हम आ गए, यह हमारा नया घर है, यहाँ कितना अच्छा है। माँ पिताजी हमें भूख लगी है, कहाँ हो तुम सब, हमें दाना चाहिए। इस प्रकार वो कह रही हैं वो दो नन्ही नन्ही गोरैया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। घोंसले से झांकती गोरैया क्या क्या बातें कर रही होंगी। इस प्रकार आपको बताना है कि जो वो दो गोरैया थी नन्ही नन्ही, वो घोंसले में से झांक कर आपस में क्या बातें कर रही होगी। अरे यह कौन है, यह क्यों कूद रहा है, क्या यह हमें डरा रहा है। नहीं, यह तो हंस रहा है, क्या यह हमारा दोस्त है। माँ माँ देखो यह क्या कर रहा है। इस प्रकार वो दो नन्ही नन्ही गोरैया आपस में बातें कर रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दिन दो गोरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। जब उन्होंने पहली बार घर में प्रवेश किया तो उन्होंने आपस में क्या बातें की होगी। इसका आपको आंसर देना है। आंसर होगा, देखो यह जगह कितनी अच्छी है, यहाँ कोई नहीं है, यह तो घोंसला बनाने के लिए एकदम सही जगह है, चलो यहीं रहते हैं। इस प्रकार वो गोरैया सोच रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुगा डालने लगे। गोरैया और उनके बच्चों ने क्या क्या बातें की होंगी, यह आपको बताना है कि उन दो नन्ही नन्ही गोरैया और उनके माता पिता के बीच में क्या बातें हुई होंगी। तो पहले आपको उन दो नन्ही नन्ही गोरैयों का बताना है बच्चे। माँ पिताजी हमें भूख लगी है, आप कहाँ थे, हमें डर लग रहा था। इस प्रकार वो दो नन्ही नन्ही जो गोरैया थी वो अपने पिताजी से कह रही हैं। अब आगे माँ बाप, अब जो उनके माता पिता थे वो उन बच्चों को क्या कह रहे हैं, ये नीचे लिखा हुआ है। मेरे बच्चों हम यही हैं, डरो मत, लो ये खाओ, अब तुम सुरक्षित हो। इस प्रकार उनके माता पिता कह रहे हैं। अब आगे है बदली कहानी। तो इसमें क्या पूछा है, मान लीजिए कि घोंसले में अंडों से बच्चे न निकले होते, ऐसे में कहानी आगे कैसे बढ़ती, यह बदली हुई कहानी लिखिए। आपको ये बताना है कि अगर उन अंडों में से बच्चे नहीं निकले होते तो आगे की कहानी क्या होती या वहीं उसका अंत हो जाता उस कहानी का। जो भी आपके दिमाग में आए वो आपको सोच के बताना है। तो उत्तर होगा, यदि अंडों से बच्चे नहीं निकले होते तो पिताजी घोंसला तोड़ देते। गोरैया दुखी होकर कुछ दिन और लौटती, फिर हार कर चली जाती। पिताजी को पछतावा होता, माँ उदास हो जाती, घर एक बार फिर शांत हो जाता, लेकिन जीवंतता खत्म हो जाती। आगे का क्वेश्चन है, कहने के ढंग, क्रिया और विशेषण। ये आपको बताना है इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। माँ खिलखिला कर हंस दी, इसमें जो क्रिया विशेषण है वो है खिलखिलाकर। इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है हंसने की, कि माँ कैसे हंसती थी। तो माँ कैसे हंसती थी, खिलखिलाकर। तो एक क्रिया विशेषण हो गया। कोई कार्य कैसे किया गया है, इसे बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। खिलखिलाकर भी एक क्रिया विशेषण है। जो कोई भी अपन कार्य करते हैं उस कार्य करने की शैली जो होती है उसको ही क्रिया विशेषण कहते हैं। अब नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। अब जो आपको ये हिंट दे रखी है इसी प्रकार आपको नीचे नए वाक्य बनाने हैं। पहला है, पिताजी ने छिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है। तो इसमें जो क्रिया विशेषण होगा वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें क्रिया विशेषण बताना है आपको, पिताजी ने छिड़क कर कहा, अपना काम करो। ये इस प्रकार आपको वाक्य बनाना है। फिर इसमें ख है, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। तो आपको जो क्रिया विशेषण का वाक्य बनाओगे वो कैसे बनाओगे, माँ ने गंभीरता से कहा, अब इन्हें मत भगाओ। इसका ग है, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में
कहा। तो इसका क्रिया विशेषण का वाक्य आप कैसे बनाओगे? पिताजी ने गुस्से में कहा, घर को गंदा नहीं करने दूंगा। तो इसका नए वाक्य का निर्माण हो गया। अब आप इनसे मिलते जुलते कुछ और क्रिया विशेषण शब्द सोचिए और उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। इसमें संकेत दे रखा आपको, जैसे धीरे से, जोर से, अटकते हुए, चिल्ला कर, शर्मा कर, सहम कर, फुसफुसाते हुए आदि। तो आपको इसमें उदाहरण दे रखा है, धीरे से बच्चा बोला, डर लग रहा है। तो इसमें आपको जो ये वाक्य दे रखा है वो दे रखा है, धीरे से बच्चा बोला, डर लग रहा है। दूसरा वाक्य है, रमेश जोर से हंसने लगा। तीसरा है, उसने अटकते हुए अपनी बात कही। वह चिल्लाकर कहने लगा, मैं जीत गया। तो इस प्रकार इनके ऊपर आपको वाक्य बनाना है। वह शर्मा कर मुस्कुराई, वह सहम कर कोने में बैठ गया। उसे फुसफुसाते हुए कहा, उसे मत बताना। इस प्रकार ये वाक्यों का निर्माण कर लिए हैं अपन। घर के प्राणी, इसके ऊपर आपको लिखना है, कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते थे। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया है जैसे वे भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे मनुष्यों जैसे कौन कौन से काम करते थे। यह आपको बताना है। बिल्ली फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। तो इसके बारे में आपको बताना है। जैसे बिल्ली का दे रखा है पहला कै, बिल्ली क्या बोलती है? फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। फिर नीचे है चूहा, चूहा क्या कहता है? अंगीठी के पीछे बैठता जैसे बूढ़ा हो। तीसरा है चमगादड़, कमरे में कसरत करते। चौथा है गौरैया, घर का निरीक्षण करती, घोंसला बनाती। फिर पांचवा है छिपकलियां, बर्रे और चींटियां, फौज की तरह डेरा डाले रहती। आगे क्वेश्चन है हेर फेर मात्रा का। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक मात्रा भर के अंतर से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको इसके बारे में बताना है, मात्राओं के बारे में। जैसे अब नीचे दिए गए शब्दों की मात्राओं और अर्थों के अंतर पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। जैसे नाच, नाचा, नच्चा। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे नाच, नाचा, नचा। हार, हरा, हारा। पिता, पीता। एक तो पिता और एक पीता। चूक, चूक। पहला होएगा चूक और दूसरा चुक। नीचा, नीचे। सहसा, साहस। इनका अनुस्वर देख लेते हैं, नाच, नाचा और नचा। तो इसका वाक्य होगा, वह खुद नाच रहा था, जिसे देखकर पीछे खड़ा लड़का भी नाचा और उसने अपने दोस्तों को भी नचा दिया। तो तीनों का इसमें वर्णन हो गया। फिर आगे है हार, हरा, हारा। तो इसका वाक्य बनाएंगे अपन, खेल में हार मानकर वह बहुत हारा हुआ लग रहा था, लेकिन अगली बार उसने सबको हरा दिया। नीचे आगे है पिता, पीता। वह अपने पिताजी के साथ चाय पीता था। आगे है चूक, चुक। एक छोटी सी चूक के कारण वह चुक गया और इनाम जीतने से रह गया। नीचा, नीचे। वाक्य है, उसने मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए नीचे बुलाया, लेकिन मैं शांत रहा। फिर आगे सहसा, साहस। उसने सहसा ही निर्णय लिया, लेकिन उस समय इतना साहस दिखाना आसान नहीं था। आगे वाद विवाद पे चलते हैं। कहानी में माँ द्वारा कही गई कुछ बातें नीचे दी गई हैं। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब यहाँ से नहीं जाएंगी।
कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। वाद विवाद का विषय है माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। कक्षा में आधे समूह इस कथन के पक्ष में और आधे समूह इसके विपक्ष में तर्क देंगे। तो इनको आपको कैसे लिखना है, वो नीचे है पक्ष में तर्क। हाँ, माँ उन्हें निकालना नहीं चाहती थी, तो इसके ऊपर आपको लिखना है माँ ने कभी पिताजी की मदद नहीं की गोरैयों को भगाने में। वह हर बार पिताजी की कोशिश पर हंसती थी ताकि माहौल हल्का बना रहे। उन्होंने कहा अब तो इन्होंने घोंसला बना लिया है, अब ये नहीं जाएंगी, यानी माँ उन्हें अपनाने लगी थी। उन चिड़ियों को वो भगाना नहीं चाहती थी, वो उनको वहीं रखना चाहती थी। माँ ने अंत में कहा अब तो अंडे भी दे दिए होंगे, मत निकालिए। यह उनकी संवेदनशीलता दिखाता है कि माँ जब ऐसे कह रही थी अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब इन्हें मत निकालिए, तो ये उनकी संवेदनशीलता थी, वो उनको नहीं निकालना चाहती थी। आगे माँ ने क्या कहा, माँ ने किसी भी तरह गोरैयों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें चुपचाप स्वीकार कर लिया। अब आपको विपक्ष में तर्क देना है। विपक्ष में तर्क, नहीं माँ चाहती थी कि चिड़िया निकल जाएं, तो इसके ऊपर आपको क्या बताना है, वो आगे नीचे है। उन्होंने कहीं भी साफ साफ नहीं कहा कि गोरैयों को नहीं यहीं रहने दो। माँ हंसी मजाक तो करती थी, लेकिन कभी उन्हें रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया। अगर माँ सच में नहीं चाहती कि पिताजी उन्हें भगाएं तो वह रोक सकती थी या घोंसला सुरक्षित रखती। माँ ने कई बार कहा अब तो वे नहीं जाएंगी। यह बात व्यंग्य में भी कही जा सकती है, शायद वह तंग आ गई थी। तो ये विपक्ष में तर्क हो गया माँ के। अंत में माँ ने भी दरवाजे खोलने के बाद कुछ नहीं कहा, यानी उन्हें भी हालात को जैसे का तैसा छोड़ दिया। ये माता के, जो उसकी माँ थी, उसके विपक्ष में और पक्ष में तर्क हो गए। अब कहानी की रचना। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। इस पंक्ति में बताया गया है कि पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदल गया। इस प्रकार यह विशेष वाक्य है। इस तरह के वाक्यों से कहानी और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। वाक्य दे रखा है नीचे। आपको इस कहानी में ऐसे अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची बनाइए। तो आपको इसकी सूची बनानी है। कल्पना और बढ़ा चढ़ाकर कहना, फिर है हास्य, हंसी मजाक का प्रयोग, मन के भावों का अनुमान लगाना, संवाद को हूबहू प्रस्तुत करना, पक्षियों को मानवीय रूप देना, संवाद को अप्रत्यक्ष रूप से बताना, वातावरण का सुंदर चित्रण, बदलते दृष्टिकोण को दिखाना, पारिवारिक और भावनात्मक रिश्ता। क्वेश्चन नंबर 2 है इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, इनके उदाहरण कहानी में से चुनकर लिखिए। आपकी बात, कहानी की विशेषताएं, कहानी में से उदाहरण। किसी बात को कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो इसका आपको उदाहरण देना है। जो भी पक्षी पहाड़ियाँ घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। आगे है हास्य, यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। तो इसको कैसे करना है आपको, कछुए को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग्य से कहा। तीसरा है सोचा कुछ और हुआ कुछ और, तो इसका आंसर है पिताजी ने गोरैयों को निकालने की बहुत कोशिश की, दरवाजे बंद किए, डंडा उठाया, छेद बंद किए, लेकिन अंत में पता चला कि बच्चे भी निकल आए हैं और गोरैया फिर से घोंसले में लौट आई। चौथा है दूसरों के मन के भावों का अनुमान लगाना, तो आपके दूसरों के मन के भावों का अनुमान लगाना है। चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। माँ ने पिताजी के व्यवहार पर गोरैयों की भावनाएं बताई कि गोरैया ऐसे एक दूसरे को कह रही हैं कि यह आदमी कौन है और ये क्यों नाच रहा है। पांचवा है किसी की कही बात को उसी के शब्दों में लिखना। अब इसका आंसर होगा अब तो ये नहीं उड़ेंगी, तभी उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। माँ के संवाद को ज्यों का त्यों लिखा गया है। छठा है किसी प्राणी या उसके कार्य को कोई अन्य नाम देना।
वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, मगर लोग कहते हैं कि चिड़िया गा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने किससे कोई बात कही या सीधे सीधे बताए बिना उस संवाद को लिखना। तो इसका आंसर होगा, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। इस वाक्य में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह बात किसने किससे कही, लेकिन पाठक समझ जाता है कि माँ कह रही